गीता जी का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 13। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण सीखेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। इसका हिंदी अर्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही मान और जान। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार जातियां बनाई गई, ये लोगों ने बनाई। मनुष्य तो मनुष्य होता है, मानव तो मानव है। जो खून ब्राह्मण में है वही रंग खून का क्षत्रिय का भी है, वही खून वैश्य में भी है, वही शूद्र में भी है। जो भूख प्यास ब्राह्मण को लगती है वही भूख प्यास क्षत्रिय को भी लगती है, वैश्य को भी लगती है, शूद्र को भी लगती है। सभी मानव हैं। ये जातियां तो मनुष्यों ने बनाई। ब्राह्मण अलग जाति बना दी, क्षत्रिय अलग जाति बना दी, वैश्य अलग बना दिया, शूद्र अलग बना दिया। तो ये लोगों के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, ये ठीक नहीं है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये नहीं होना चाहिए, सभी एक है। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन यदि आज के श्लोक को हम ध्यान पूर्वक पढ़ें तो पाएंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों की स्थापना मैंने की है। यानी मुझ परमात्मा के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार बनाए गए हैं। मैंने ही ये चार विभाग किए हैं। तो यह प्रमाणित होता है गीता के इस श्लोक से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। और ये चार विभाग भगवान ने ही किए। ब्राह्मण का विभाग किया, क्षत्रिय का विभाग किया, वैश्य का विभाग किया, शूद्र का विभाग किया। चार भाग बांटे, भगवान ने बांटे। और भगवान ने यदि ऐसा किया है तो उनका किया हुआ कभी गलत तो हो नहीं सकता, असफल तो हो नहीं सकता। भगवान का कर्म सफल कर्म होता है। भगवान के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है। अब इसे समझने वाले बहुत कम हैं। वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई, भगवान ने क्यों वर्ण व्यवस्था बनाई, और ये चार विभाग क्यों किए, इसके पीछे क्या कारण था, यह समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जहां भी सुनो चारों तरफ शोर हो रहा है, जाति हटाओ, जाति हटाओ, जाति हटाओ, जाति हटाओ, सब एक ही हो जाओ। अरे भाई, ये पांचों उंगली जब बराबर नहीं है तो सब एक बराबर कैसे हो सकते हैं? हमारे हाथ की पांचों उंगली भी बराबर नहीं है। ये छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है। हमारे शरीर में नाक छोटी है, आंख छोटी है, कान उससे थोड़ा बड़ा है, फिर हाथ उससे बड़ा है। जब शरीर के अंग ही बराबर नहीं है, ये पांचों उंगलियां ही बराबर नहीं है, तो संसार में सभी बराबर कैसे हो सकते हैं?
लेकिन जब भोजन करने चलो तो पांचों उंगलियां बराबर हो जाती हैं। ध्यान से समझेंगे तो सारी बात समझ आएगी। ऐसे करेंगे तो पांचों बराबर नहीं है, छोटी बड़ी हैं उंगलियां। लेकिन जब भोजन करने के लिए ऐसे हाथ करेंगे, अब देखो पांचों पांचों बराबर हो गई। वैसे ही कार्य में भले ही कोई छोटा और बड़ा दिखाई पड़े, लेकिन भगवान के पास और सृष्टि की व्यवस्था को जब सामरिक रूप से हम देखेंगे तो सभी बराबर ही होते हैं। अब कहां पर बराबर हैं, कहां अलग हैं, तथा ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाग क्यों किया गया, इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान ने यह व्यवस्था क्यों बनाई, कैसे बनाई। यह एक व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था जैसी व्यवस्था इस पूरे विश्व में आज तक नहीं हुई। यदि हम रामायण महाभारत इन ग्रंथों का इतिहास उठाकर पढ़ें, जबकि इस पृथ्वी पर वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से थी, तो कभी भी आपस में विवाद हुआ हो ऐसा नहीं पाएंगे। बल्कि बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था चलती थी और कहीं खींचातानी दिखाई नहीं पड़ती थी। आज हमें खींचातानी दिखाई पड़ती है। ब्राह्मण अलग खींचते हैं, क्षत्रिय अलग खींचते हैं, शूद्र अलग खींचते हैं, वैश्य अलग खींचते हैं। अब तो सबने अपना अपना भगवान भी बना लिया है। ब्राह्मणों ने अपना भगवान बना लिया है, हमारे भगवान परशुराम है। क्षत्रियों ने अपना अलग भगवान बना लिया है, हमारे भगवान राम जी हैं। वैश्यों ने अपना अलग भगवान बना लिया है कि हमारे भगवान गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। शूद्रों ने अपना अलग भगवान बना लिया है कि हमारे भगवान वाल्मीकि जी हैं। अब भगवान को भी बांटने लग गए। लेकिन भगवान को कैसे कोई बांट सकता है? क्या सूर्य को कोई बांट सकता है कि सूर्य हमारे हैं? कोई कह सकता है इस दुनिया में ब्राह्मण के सूर्य हमारे हैं, ये केवल ब्राह्मणों को ही प्रकाश देंगे? या कोई क्षत्रिय कह सकता है कि सूर्य हमारे हैं, ये केवल क्षत्रियों को ही प्रकाश देंगे? या वैश्य हमारे हैं या शूद्र हमारे, ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। वायु पे कोई दावा कर ठोक सकता है क्या कि वायु सिर्फ हमारे हैं? नदी के जल पर कोई अपना दावा कर सकता है कि नदी सिर्फ हमारी है? नहीं कर सकता। तो परमात्मा तो इनसे भी इस विराट है। सूर्य से कहीं व्यापक परमात्मा है, जल से कहीं व्यापक परमात्मा है, वायु अग्नि से कहीं व्यापक परमात्मा है। तो फिर परमात्मा का बंटवारा कैसे किया जा सकता है कि किसके कौन से भगवान है? जहां एक जाति का कोई अपने भगवान की तस्वीर लगा के कि ये हम ब्राह्मणों के भगवान है, या ये क्षत्रियों के भगवान है, या ये वैश्यों के या शूद्रों के भगवान है, वो लगा देता है तस्वीर। तो दूसरा कहता है ये परशुराम जी की फोटो नहीं लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ब्राह्मणों के भगवान है। तो दूसरा कहेगा वाल्मीकि जी की फोटो नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये तो चमारों के भगवान है। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? भगवान का कभी कोई बंटवारा हो सकता है क्या? ये हमारी मूर्खता है। अपनी मूर्खता हम भगवान पर आरोपित कर देते हैं। भगवान को न कभी बांटा जा सका है, न बांटा जा सकता है। तो यह वर्ण व्यवस्था क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। हम किसी भी, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। आप किसी भी राष्ट्र के इतिहास को यदि हम पढ़ें तो पाएंगे कि ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी जैसी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार विभाग की व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलती। उस समय जितनी समृद्धि थी इस व्यवस्था के होने से, उस समय जितनी आपस में प्रीति थी,
उस समय आपस में जितना प्रेम था और जितना मिलकर के सभी इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार रहते थे, ऐसा संसार में चाहे कितनी व्यवस्था बना दी गई नहीं देखने को मिला। सारी व्यवस्था फेल हो गई। यह व्यवस्था क्या थी जिसके लिए गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैंने बनाई थी, ये 4 विभाग मैंने किए थे? तो यह थोड़ी समझ लेने जैसी बात है। सतयुग के प्रारंभ में कोई जाति नहीं थी, सभी एक थे। न ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य था, न शूद्र था, एक ही था। ये 4 विभाग नहीं थे। मैं आप लोगों से यह भी कहूंगा कि इसे दोबारा भी सुनना, ताकि यह विषय अच्छे से समझ आ जाए। सतयुग के प्रारंभ में कोई जाति नहीं थी, सभी ब्रह्म की जाति के थे, यानी सभी एक ही थे। न कोई ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य था, न शूद्र था। सबके भीतर सतोगुण था, सतोगुण की प्रधानता थी। धीरे धीरे प्रकृति में विकृति आई। सतोगुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण भी मिश्रित होने लगा। अब जब ये तीनों का मिश्रण हुआ तो स्वभाव भी सबके अलग अलग होने लगे। जैसे सब में सतोगुण था तो सबका स्वभाव भी एक था, लेकिन जब रजोगुण और तमोगुण भी लोगों के भीतर जाने लगा धीरे धीरे, तो रजोगुण और तमोगुण के जाने से स्वभाव भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होने लगा, चेंज होने लगा, बदलने लगा। जिनमें सतोगुण ज्यादा था, रजोगुण तमोगुण की मात्रा कम थी, उन्हें ब्राह्मण बनाया गया। क्योंकि सतोगुण जिनमें अधिक होता है वो ध्यान, जप, अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि कर्म करने में कुशल होते, क्योंकि सतोगुण से ये कर्म होते हैं। सतोगुण में जिसके भीतर हो उससे स्वाभाविक जप तप, ध्यान, पूजा पाठ, अनुष्ठान, ज्ञान को सीखना, ज्ञान को सिखाना, ये कर्म होते हैं। जिनमें सतोगुण विशेष था, रजोगुण तमोगुण कम था, उन्हें ब्राह्मण बनाया, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था, सतोगुण अधिक होने से। फिर जिनमें रजोगुण ज्यादा था तथा सतोगुण कम था, उन्हें क्षत्रिय बनाया। रजोगुण का तात्पर्य जिनमें जोश, रजोगुण जिनमें ज्यादा हो उनमें जोश ज्यादा होता है, उनमें साहस ज्यादा होता है, धैर्य विशेष होता है, वीरता विशेष होती है। वो जिस चीज को ठान लेते हैं वो हमें करना ही है, चाहे प्राण चले जाए, ये भावना होती है। यह एक संकल्प शक्ति होती है जिनमें रजोगुण ज्यादा हो। तो रजोगुण जिन लोगों में ज्यादा था, सतोगुण कम था, उन्हें क्षत्रिय बनाया कि ठीक है, तुम्हारे रजोगुण के कारण तुम्हें लड़ने का ही विशेष चाव है, वीरता का कर्म तुम कर सकते हो, तुम में विशेष साहस है क्योंकि रजोगुण विशेष है, तो तुम रक्षा का काम करो, युद्ध का काम करो, और युद्ध करके रक्षा करके सब पूरे प्रजा का पालन पोषण करो। जिनमें तमोगुण कम और रजोगुण ज्यादा था, रजोगुण के साथ तमोगुण मिला हुआ था, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। क्षत्रिय उन्हें बनाया जिनमें रजोगुण ज्यादा और सतोगुण कम था। वैश्य किसे बनाया? जिसमें रजोगुण ज्यादा और तमोगुण मिला हुआ था। तो वे ज्यादा चतुर होते थे, बुद्धि ज्यादा लगती थी, ये ऐसे कर लें, ये ऐसे कर लें, इधर आज घटा लें, इधर बढ़ा लें, ये सब में दिमाग ज्यादा चलता, रजोगुण और तमोगुण होने के कारण। तो उन्हें बनाया वैश्य कि ठीक है, तुम व्यापार का काम करो, क्योंकि व्यापार में ये सब घटा नाफा, चतुराई की कैसे हम इस अपना बिजनेस बढ़ाएं, कैसे धंधा बढ़ाएं, ये सब चीजें चतुराई से ही हो सकती हैं। तो तुम में रजोगुण तमोगुण है तुम्हारे भीतर, तो उसे चतुराई का काम तुम कर सकते हो। तो तुम इस गुण को प्रयोग कर लो और अर्थव्यवस्था संभालो, व्यापार को देखो। तो वैश्य को जिनमें रजोगुण तमोगुण विशेष था, उन्हें व्यापार आदि का काम दिया। फिर जिनमें तमोगुण ज्यादा था, तमोगुण बुद्धि को जड़ करता है। जैसे आप ही जब नींद से उठते हो
और पूरी तरह से तो नींद खुली नहीं, आलस से बना रहता है। धीरे धीरे 5-10 मिनट लगता है, उठोगे, फिर मुंह धोगे, फिर धीरे धीरे चाय पियोगे, तब नींद पूरी खुलेगी। उठते ही दौड़ने नहीं लग जाते होगे, एकदम ऐसा नहीं गया एकदम तमोगुण खत्म अब नींद नहीं है, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे वो तो बुद्धि को वो सुस्त बनाता है तमोगुण। नींद तमोगुण के कारण होता है, ये कई बार बताया गया है। तो तमोगुण नींद को लाता है। तो तमोगुण का प्रभाव हम रोज अनुभव करते हैं कि वह बुद्धि को जड़ बनाता है, यानी विचार शून्य बनाता है। उस समय हम स्वस्थ विचार नहीं कर सकते। कोई कहता है नींद से उठे, ये कर लो, अरे रुको, कोई समझाता है तो ऐसे ऐसे आंख मींच करके धीरे धीरे तमोगुण हटाने का प्रयास करते हैं। जब तमोगुण हट जाता है, मन फ्रेश होता है, तभी कुछ समझ आता है। तो तमोगुण हमारी बुद्धि को जड़ बनाता है, ज्ञान शून्य की स्थिति में ले जाता है। तो जिन लोगों में तमोगुण ज्यादा था तथा रजोगुण कम था, तो तमोगुण होने से बुद्धि में विचार शक्ति, निर्णय की शक्ति कम थी, तो उन्हें शूद्र बनाया कि तुम सेवा का काम करो, क्योंकि तुम बुद्धि नहीं लगा सकते वैसे, तो सबकी सेवा का काम करो। तुम जो कह दे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करते जाओ, तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, क्योंकि तुम्हारे में भीतर ऐसा गुण ही है तमोगुण कि तुम अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। तो जो तुमसे ऊपर हैं उनकी बातें मानते जाओ, तो तुम्हारा सारा काम सरल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार जिनमें सतोगुण ज्यादा था उन्हें ब्राह्मण बनाया, जिनमें रजोगुण ज्यादा और सतोगुण कम था उन्हें क्षत्रिय बनाया, जिनमें रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ था उन्हें वैश्य बनाया, और जिनमें तमोगुण विशेष था उन्हें शूद्र बनाया। ये गुण के अनुसार बनाया। जब सब में सतोगुण था सतयुग के समय, तो कोई जाति नहीं थी, ना ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय था, ना वैश्य था, ना शूद्र। जब ये गुण, 3 गुण आपस में मिले और किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ कम हुआ, तब उनका स्वभाव भी चेंज होने लग गया। तो उसके अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार काम बांट दिया गया। जैसे किसी को खेल में ज्यादा मन लगता है तो उसको बांट दिया जाता है कि तुम खेल कूद करके ही आगे बढ़ जाओ। किसी का पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है उसको कहते तुम पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाओ। किसी को नाच गान में ज्यादा मन लगता है, ठीक है तुम नाच गा करके आगे बढ़ जाओ। सबका स्वभाव अलग अलग, तो स्वभाव के अनुसार उसको दिशा दी जाती है। तो यही काम भगवान ने किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि व्यवस्था बनाकर कि तुम्हारा स्वभाव यह है तो तुम ये करो, क्षत्रिय का स्वभाव यह है तो तुम ये करो, वैश्य का स्वभाव यह है तो तुम ये करो, और शूद्र का स्वभाव यह है तो तुम ये करो। यह व्यवस्था और कैसी थी इसे बड़े अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में गर्दन के ऊपर का भाग ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि ध्यान कहां करते हैं? यहां आज्ञा चक्र पर। जप कैसे करते हैं? वाणी से। कथा कैसे करते हैं? वाणी से। भजन कहां से गाते हैं? मुख से। दर्शन कैसे करते हैं? आंखों से। भगवान का चिंतन कैसे करते हैं? मस्तिष्क से। तो भगवत संबंधी जितने भी कार्य हैं वो हम गर्दन के ऊपर के हिस्से से करते हैं, अतः गर्दन के ऊपर का भाग ब्राह्मण है। अच्छा, दूसरा, आपके शरीर पर कोई आक्रमण करे, अभी डंडा लेकर के दौड़े, तो सबसे पहले कैसे रक्षा करोगे अपनी? दोनों हाथ उठा करके बचाओगे अपने को। तो भुजाएं शरीर की रक्षा करती हैं, और किसी को मारना हो तो भुजाओं से ही मारोगे। तो भुजाएं क्षत्रिय हो गई, जो रक्षा का काम करती हैं, जो युद्ध का काम करती हैं। फिर भोजन करोगे तो सबसे पहले कहां जाएगा? पेट में जाएगा, फिर पेट से पूरे शरीर में जाएगा। यानी पहले पेट में पहुंचता है और फिर पेट सभी को खिलाता है। पेट ही आंखों को खिलाएगा, पेट ही हाथों को खिलाएगा, पेट सभी तक भोजन पहुंचाएगा। सबसे पहले पेट तक पहुंचेगा। तो पेट सभी को खिलाता है, इसलिए पेट वैश्य है। और दोनों पैर ये पूरे शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। तो मानो पैर ही शूद्र हैं, क्योंकि पूरे शरीर की सेवा पैर करते हैं। इस प्रकार गर्दन के ऊपर का भाग ब्राह्मण हो गया, भुजाएं क्षत्रिय हो गई, पेट वैश्य हो गया, और कमर के नीचे का भाग शूद्र हो गया। ज्ञान देने का काम गर्दन के ऊपर का भाग करता है, रक्षा का काम भुजाएं करती हैं, भरण पोषण का काम पेट करता है, और सेवा परिचर्या का काम दोनों पांव करते हैं। अब यदि कोई कहता है कि शूद्र छोटा है और ब्राह्मण बड़ा है,
तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, बताओ कि पैर बड़ा है और गर्दन छोटी है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि शूद्र बेकार है तो पांव काट के हटा दे कोई। क्योंकि सेवा का काम ही शूद्र का है और सेवा का काम हमारे शरीर में पैर का है। यदि ब्राह्मण बेकार है तो गर्दन के ऊपर का भाग हटा दो, क्योंकि ब्राह्मण गर्दन के ऊपर का भाग ब्राह्मण है। यदि क्षत्रिय बेकार है तो भुजाएं हटा दो, भुजाओं को काट दो। वैश्य बेकार है तो पेट को हटा दो। तो जैसे शरीर में हर अंग का महत्व है, वैसे ही भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सबका महत्व है। अब पैर का काम देखो, विचार करना, पैर का काम ये गर्दन नहीं कर सकती, आंखें नहीं कर सकती, मुंह नहीं कर सकता। मुंह से कोई चल लेगा क्या? कि सिर से चल लेगा? चलने का काम तो पांव से ही हो सकता है। और ध्यान का काम, जप का काम, ये पैर से हो जाएगा क्या? ये पैर से नहीं हो सकता। लड़ने का काम पेट से हो जाएगा क्या? ये तो भुजाओं से ही होगा। सबका काम अलग अलग है। अब यदि कोई कहता है कि सब एक हैं, सब एक ही हैं, तो क्या मुंह और पैर और पेट, हाथ, ये सब एक ही है? सब अलग अलग है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। तो ऐसे ही जैसे शरीर में सबका महत्व है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। पैर बड़ा है या गर्दन छोटी है, हाथ बड़ा है, पेट छोटा, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। हर अंग का अपना महत्व है। ऐसे ही सृष्टि में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था भगवान ने दी, जो वैदिक काल में व्यवस्था हजारों लाखों वर्षों तक रही और अभी भी समाज में है, तो वह व्यवस्था ऐसी ही व्यवस्था थी जैसा कि आप लोगों को बताया। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं था। दूसरा एक और उदाहरण आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके घर में पूरा परिवार किसकी बात मानता है? घर के मुखिया की बात मानता है ना। पिता की बात सभी मानेंगे, पत्नी भी मानेगी, बच्चे भी मानेंगे और बहू भी मानेगी। जितने परिवार के सदस्य हैं वो घर के मुखिया की यानी पिता की बात मानेंगे। पिता की आज्ञा से सभी चलते हैं परिवार में। तो पिता क्या हो गया? ब्राह्मण। परिवार में यदि हम देखें तो, और दूसरा, आपके परिवार में कोई बहन को गाली देने लगा, आपके पिता को अपशब्द कहने लगा, माता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, तो सबसे पहले कौन आएगा लड़ने? बेटा। बेटा अपनी बहन की रक्षा करने भी आएगा, अपने माता पिता की रक्षा करने भी आएगा। तो बेटा सबकी रक्षा करता है, युद्ध करता है परिवार के लिए, इसलिए बेटा क्या हो गया? क्षत्रिय। घर में सबको भोजन बना कौन खिलाता है? सबका पेट कौन भरता है? बहू। घर की जो बहू होती है वो सभी का पेट भरती है। बहू सबको भोजन बना खिलाती है। हमारे पति को क्या पसंद है, माता जी को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है। अगर अच्छी बहू है तो बहू सबका पेट भरती है, इसलिए बहू क्या हो गई? वैश्य। अब मां का क्या काम होता है? वो पति की भी देखभाल करेगी कि हमारे पति को कोई समस्या तो नहीं है, और बच्चों को भी देखेगी। बहू का भी ध्यान रखेगी, बहू को क्या चाहिए, घर में क्या, कहां क्या हो रहा है, और सबका ध्यान रखने वाली, सबकी सेवा करने वाली कौन है? मां। मां सभी का ध्यान रखती है। तो मां हो गई शूद्र। समझ आ गई होगी आप लोगों को बात वर्ण व्यवस्था की, कि पिता की बात सभी मानते हैं इसलिए पिता ब्राह्मण हो गए, बेटा रक्षा करता है इसलिए बेटा क्षत्रिय हो गया, बहू सबको भोजन बनाकर पेट भरती है इसलिए बहू वैश्य हो गई, और मां सबकी सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है इसलिए मां शूद्र हो गई। तो अब बताओ इसमें कौन छोटा बड़ा है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबका काम केवल अलग अलग है, और काम होने के कारण से उनके स्वभाव के अनुसार काम। मां का स्वभाव ही है सबका देख रेख करेगी, पिता का स्वभाव ही है कि सबको आज्ञा देकर कहेगा ऐसा करो ऐसा करो, बहू का स्वभाव है कि भोजन बना के खिलाएगी। ऐसे ही बेटे का स्वभाव है कि उसे सहन नहीं होगा कोई माता पिता परिवार को कुछ कहेगा तो वो लड़ जाएगा। तो सबका ऐसे जैसे घर में स्वभाव है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका अपना कार्य है। ऐसे ही भगवान ने पूरे संसार की, जैसे ये एक घर की बात की मैंने, तो घर की जो व्यवस्था है हमारे,
यह व्यवस्था पूरे संसार में थी, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वर्ण व्यवस्था कहा गया। इसमें ब्राह्मण पिता के जैसे थे, जो तपस्वी होते थे, ज्ञानी होते थे, इसलिए उनकी बात पूरे संसार का हर सदस्य मानता था। क्षत्रिय बेटे के जैसे, जैसे आपके परिवार में बेटा होता है, वैसे ही इस पूरे संसार में क्षत्रिय होते थे, जो पूरे सभी की रक्षा करते थे। और जैसे आपके परिवार में बहू होती है, जो सबको भरण पोषण करे, सबको खिलाती है, ऐसे ही इस संसार में वैश्य होते थे, जो अर्थव्यवस्था से समाज को ठीक रखते थे। और जैसे मां होती है, ऐसे ही इस पूरे संसार में शूद्र होते थे, जो सभी का ध्यान रखते थे, सभी की सेवा करते, सबकी देखरेख करते थे। एक बात और, जैसे गुरु और शिष्य होते हैं, तो गुरु शिष्य में शिष्य गुरुजी के नीचे बैठेगा, गुरुजी का जूठन प्रसाद खा लेगा, अपना नहीं खिलाएगा। इसमें क्या शिष्य छोटा हो गया? बल्कि उसने हृदय से स्वीकार किया। और गुरु भी अगर शिष्य नीचे बैठ रहा है और सेवा कर रहा है, या बेटा माता पिता की सेवा कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो छोटा हो गया। गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति भी प्रेम स्नेह बना हुआ है, और शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति आदर बना हुआ है। वो ये नहीं कहेगा गुरु जी ऊपर क्यों बैठे हुए हैं, या बेटा ये थोड़ी कहेगा माता पिता को हम क्यों सेवा करें, ये हमारे पैर क्यों नहीं दबाएंगे, हम ही क्यों इनके दबाएं। वो तो स्वाभाविक उसका हृदय ही ऐसा कहेगा कि हाँ, उसमें न बेटे को कोई आपत्ति है, न माता पिता को कोई आपत्ति है। माता पिता उसे प्रेम करेंगे और वो सेवा करेगा। तो ये व्यवस्था पूरे ब्रह्मांड में थी, जिस व्यवस्था की बात आज के श्लोक में भगवान कर रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार मैंने बनाए। कि उनमें सभी, जो जैसे ब्राह्मण की बात सभी मानते थे, क्षत्रिय की बात वैश्य और शूद्र, वैश्य की बात शूद्र मानते, और सभी अपने से छोटों को जैसे बेटे को प्रेम किया जाता है वैसे प्रेम करते, और छोटे बड़ों का वैसे आदर करते जैसे अपने माता पिता गुरुजनों का आदर किया जाए। इस प्रकार परस्पर में बड़ा प्रेम था, और सभी मिलजुल करके अपने अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था के अनुरूप अपना अपना कार्य करते। उनमें कोई खींचातानी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था। और चाहे इस पृथ्वी पर कम्युनिस्ट आए, मार्क्सवादी आए, जो जैसी भी व्यवस्था इस संसार में बनी, आप इतिहास उठा करके देखना, सारी व्यवस्था फेल हो गई। जो ऐसा कहने वाले आए कि सभी बराबर हैं, सभी मानव हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, उनका इतिहास उठा करके देखो, जिस देश में ये लागू किया गया वो व्यवस्था फेल हो गई, चली नहीं वो। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब छोटी बड़ी हैं। ये संसार का नियम ही है, कोई छोटा कोई बड़ा होगा ही होगा। लेकिन भोजन करते समय एक सब बराबर हो जाती हैं। ऐसे ही धर्म के लिए, भगवान के लिए, साधना के लिए और सामरिक दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से देखो तो सभी आपको बराबर दिखाई पड़ेंगे। अगर संपूर्ण व्यवस्था को देखोगे तो सभी बराबर दिखाई पड़ेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। जैसे शरीर आदि का भी उदाहरण देकर के मैंने समझाया। तो इनमें परस्पर में घृणा नहीं थी, जैसे कि आज देखने को मिलती है कि ब्राह्मण शूद्र से घृणा करता है, शूद्र ब्राह्मण से घृणा करता है, बड़े बड़े जातियों के नाम पर बड़े बड़े दंगे होने लग जाते हैं। ये चीजें नहीं थी इसमें, ये सब चीजें बाद में आई, जब ब्राह्मण भी तप का त्याग करने लगे। ब्राह्मण पहले तपस्वी होते थे, ज्ञानी होते थे, त्यागी वैरागी होते थे, और भिक्षा मांग के जो मिल जाता था उसी में जीवन जीते थे, और तपस्या के साथ रहते थे, सबके कल्याण के लिए यज्ञ इत्यादि करते थे। अब जब उनमें झूठ छल कपट आने लगा, उन्होंने तपस्या का, ब्राह्मणों ने तपस्या का त्याग किया, शराब मांस का सेवन करने लगे, तो फिर नीचे के लोगों में भी विकृति आई। उन्होंने कहा कि हम पंडित जी की सेवा क्यों, ये तो मांस खाते हैं, ये पंडित जी का कोई काम करते हैं कि हम इनको प्रणाम करें, इनके काम तो ऐसे, हम क्यों इनको प्रणाम करें, हम इनको बड़ा क्यों समझे, हम इनसे कम है क्या, ऐसा कहने लगे। तो ऐसे ही सब में विकृति आई, क्षत्रिय में भी विकृति आई कि उसको जब राज्य मिल गया तो वो सभी को दबाने लग गया। वैश्य में भी विकृति आई कि धन मिलने लग गया तो लोभी हो गया। शूद्र में भी विकृति आई कि उसने सेवा करना छोड़, सब में विकृति आई। तो ये विकृति आते 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 यह व्यवस्था
आज इस स्थिति में पहुंच गए कि सब आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। लेकिन आज जब ये व्यवस्था वैदिक काल में थी तो कभी खींचातानी नहीं थी। जैसे परिवार में प्रेम होता है वैसे प्रेम, और यह व्यवस्था सबसे सुदृढ़ व्यवस्था इसलिए भी थी। एक और, चूंकि थोड़ा गंभीर विषय है, एक और महत्वपूर्ण बात याद आ गई, आपको समझ आ जाएगा। कोई डॉक्टर का परिवार है, डॉक्टर के परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा बचपन से ही ये देखेगा ये दवाई इस रोग में देना है, इंजेक्शन ऐसे लगता है, और चलते फिरते बेचारा जन्म लेने की तो बात छोड़ दो, पेट में से ही, गर्भ से ही यही सब बातें सुन रहा है। तो उस पे जो संस्कार पड़ेंगे, परिवार में मां भी डॉक्टर हो, पिता भी डॉक्टर हो, दादा दादी भी डॉक्टर हो, सारे डॉक्टर हो, तो उस परिवार में जो बच्चा जन्म लेगा वो गर्भ से ही वही देखता आ रहा है सब कुछ, तो वो बड़ा होकर के जितना अच्छा डॉक्टर बनेगा उतना कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये बात आप सभी स्वीकार करेंगे। ऐसे ही जिस घर में सभी वीर हों, सभी के हाथ में तलवारें हों, सभी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, और सभी रोज युद्ध करने जाते हों, आपस में युद्ध का अभ्यास करते हों, भाले से, तलवार से, अस्त्र शस्त्रों से, उस घर में जन्म लेने वाला बच्चा बचपन से यही सब देख रहा है और मां के पेट से ही यही सब उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो वो जितना अच्छे से युद्ध का काम कर सकता है या वीरता दिखा सकता है उतना कोई दूसरा नहीं कुशल हो सकता उसमें। इसलिए गुण के अनुसार जो सतोगुण ब्राह्मणों में विशेष था, तो एक को जिम्मेदारी दे दी गई कि ब्राह्मण वर्ग का सिर्फ यही काम है कि पूरा ब्राह्मण समाज मिलकर इस समाज की शिक्षा व्यवस्था को देखे। सात्विक व्यवस्था नहीं, किसी को कैसे यज्ञ करना चाहिए, कैसे पूजा अनुष्ठान करना, ये सारी व्यवस्था वो देखे, खुद भी करे और दूसरों को भी कराए, समझाए, शिक्षा व्यवस्था को देखे। एक को जिम्मेदारी दे दी गई। तो जब एक ब्राह्मण समाज को जिम्मेदारी दे दी गई इस चीज की, तो अब ब्राह्मण परिवार में वही आत्मा गर्भ में आएगी, क्योंकि जैसे माता पिता होते हैं इस संसार में कई आत्माएं घूम रही हैं, तो वैसे ही संतान भी आती है। तो अब ब्राह्मण परिवार में जो भी संतान जन्म लेगी वो बचपन से यही सब देखेगी, ये ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे पाठ करते हैं, ऐसे यज्ञ करते हैं, तो वो बहुत कुशल हो पाएगी। इसलिए दूसरे को नहीं दिया, एक को दिया कि तुम ये संभालो, तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को संभाल सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय को दे दिया कि तुम वीरता का काम देखो, तो क्षत्रिय परिवार में जो भी बच्चा जन्म लेता हो बचपन से ही वीर, तो पूरी जिम्मेदारी रक्षा की, युद्ध की क्षत्रियों की हो गई। तो किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, तो सुरक्षा व्यवस्था किसे दी गई? क्षत्रिय को। फिर ऐसे ही अर्थव्यवस्था किसे दी गई? अर्थव्यवस्था दी गई वैश्य को, और सेवा परिचर्या की व्यवस्था दी गई शूद्र समाज को। इस प्रकार चारों अपने अपने कार्य मिलकर के करें, और जिससे पूरा समाज शिक्षित भी हो, सुरक्षित भी हो, अर्थव्यवस्था से भी मजबूत रहे और सेवा से भी मजबूत रहे। तो ये चारों व्यवस्थाएं जिस समाज में होती हैं वह समाज सबसे समृद्ध माना जाता है, और इन चारों से समृद्ध बनाने की व्यवस्था भारतवर्ष में रही, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था कहते हैं। और आज गीता जी में भी भगवान ने यही कहा कि ये चार वर्ण की स्थापना मैंने की, लेकिन इसका कर्ता होते हुए भी मैं कर्ता नहीं हूं। यानी भगवान अकर्ता है, भगवान को किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता, न किसी कर्म का पुण्य मिलता है। स्वाभाविक उन्होंने जन कल्याण के लिए ऐसा बनाया ताकि सभी अपने स्वभाव के अनुसार, ब्राह्मण अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके, क्षत्रिय अपने स्वभाव के अनुसार, और सभी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके मुक्ति प्राप्त कर ले। किसी को दबाव न बने, जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही कर्म करके मुझे प्राप्त कर ले, इसलिए चार व्यवस्था बनाई। तो इस वर्ण व्यवस्था को आप सब समझ गए होंगे। जिसके मन में जो प्रश्न आएगा वो बाद में पूछ सकता है। बोलिए गीता माता की जय।